हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के साथ, जिसको एक नहीं बल्कि 3 ऑर्डर मिले हैं और जिनकी टोटल कॉस्ट 1642 करोड़ रुपए बनती है। 2 ऑर्डर इन्हें मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से मिले हैं, जिसमें से पहला ऑर्डर मेट्रो रेल कॉन्ट्रैक्ट 642 करोड़ में इनको अवार्ड हुआ है। इस प्रोजेक्ट में लेन 6 के लिए पावर सप्लाई एंड ट्रैक्शन, E&M, लिफ्ट्स, एस्कालेटर की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इन्हें करनी होगी। और इरकॉन को दूसरा ऑर्डर 471 करोड़ का मिला है। इस ऑर्डर में इन्हें मुंबई मेट्रो लाइन 5 के लिए केबलिंग वर्क की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करनी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क भी शामिल है। और इसको तीसरा ऑर्डर RVNL के चीफ प्रोडक्ट मैनेजर से 755.78 करोड़ का ऑर्डर हासिल हुआ है। इस ऑर्डर में रोड, बेड, माइनर ब्रिजेस, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी होगी और ट्रैक की इंस्टॉलेशन और न्यू रेलवे लाइन की सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल इलेक्ट्रिकल वर्क का काम मध्य प्रदेश की भोपाल डिवीज़न से संबंधित है। ये तीसरा ऑर्डर RVNL ने जॉइंट वेंचर मोड पर फ्लॉट किया था, जो इसे रेलवे से प्राप्त हुआ था, और इसमें इरकॉन का शेयर 529.04 करोड़ है। और इसी तरह तीनों ऑर्डर की कॉस्ट मिलाकर 1642 करोड़ रुपए बनती है, जो कि इरकॉन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, जियो फाइनेंस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अलायंस यूरोप BV कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जाएगा। 50-50% स्टेक दोनों होल्ड करेंगे। अलायंस यूरोप एक इंश्योरेंस कंपनी है फॉरेन में, जिसके साथ मिलकर जियो फाइनेंस इंडिया के री इंश्योरेंस बिजनेस, जिसमें जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल है, सेटअप करेंगे। अलायंस पहले बजाज ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर में थी कई सालों से, जिसका नाम बजाज अलायंस इंश्योरेंस था। इस जॉइंट वेंचर से अलायंस ने अपना स्टेक बजाज को सेल कर दिया था। अब ये इंडिया की दिग्गज कंपनी जियो फाइनेंस के साथ अपॉर्चुनिटी तलाशेगी। नेक्स्ट है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ MOU साइन किया है, जिसमें यह 300 मेगावाट प्लस रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद और विदाउट एनर्जी स्टोरेज गोवा स्टेट में डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है, टाटा पावर को NHPC लिमिटेड से 110 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके लिए इसे 30 मेगावाट और 120 मेगावाट हार्ज की कैपेसिटी का सब स्टेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेटअप करना होगा, जिसे केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूटिलाइज करेगा। यह प्रोजेक्ट 15 महीनों में एग्जीक्यूट होगा पावर परचेज एग्रीमेंट साइनिंग के बाद, और आफ्टर कमीशनिंग 12 साल के लिए ऑपरेशनल होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो चलिए आगे बात करते हैं ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स कंपनी के बारे में, जिसको NBCC द्वारा फ्लोर टेंडर में सक्सेसफुल बिडर घोषित करते हुए 193.13 करोड़ का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है। ये प्रोजेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के कैंपस की कंस्ट्रक्शन करने को लेकर है, जिसमें गर्ल हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, एकेडमिक ब्लॉक, VC रेजिडेंस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग का काम करना होगा। ग्लोब सिविल इसी महीने लिस्ट हुई थी। इसका ये दूसरा ऑर्डर है। इसे पहला ऑर्डर 70.92 बिलियन का मिला था। फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे कुछ कंपनी के एक्विजिशन के बारे में। सबसे पहले है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ने अनाउंस किया है कि ये अपनी UK स्थित सब्सिडरी UK की डेट कलेक्टर पास्ट ड्यू क्रेडिट सॉल्यूशन को 22 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में एक्वायर करेगी, जिससे इसकी UK मार्केट में मौजूदगी बढ़ेगी, और इसके लिए FCA का अप्रूवल अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट है, देवयानी इंटरनेशनल ने स्काई गेट की एक्विजिशन को लेकर जो अनाउंसमेंट की थी, अब उसमें एडिशनल स्टेक एक्वायर किया है 103.25 करोड़ में, और अपना स्टेक बढ़ाकर 86.13% कर लिया है। नेक्स्ट है, JSW स्टील ने सैफ्रॉन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को 100% इक्विटी के साथ 679.34 करोड़ में एक्वायर कर लिया है। इस एक्विजिशन में JSW स्टील को सैफ्रॉन की 887 एकड़ लैंड उड़ीसा में प्राप्त होगी, जो इसके फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाएगी।
ये एग्रीमेंट सिर्फ इस लैंड के लिए था क्योंकि प्रेजेंटली सैफ्रॉन का कोई बिजनेस ऑपरेशन अब नहीं था। आगे है, सन टीवी नेटवर्क ने नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को 100.5 मिलियन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में एक्वायर कर लिया है, जिससे इसका क्रिकेट फ्रेंचाइज पोर्टफोलियो बढ़ेगा। दोस्तों, जैसे कि Q1 के रिजल्ट चल रहे हैं और अब जाते जाते बात कर लेते हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट के बारे में। इंडो सोलार जो कुछ साल पहले डीलिस्ट हो गई थी और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही थी, उसको वारे एनर्जी लिमिटेड ने खरीद लिया था और दोबारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और इसको अभी फिर से लिस्ट करवाया गया। इसने लिस्ट होने से पहले Q4 2025 का रिजल्ट पेश किया था और वो रिजल्ट बहुत शानदार था। अब इसने दूसरा Q1 का रिजल्ट पेश किया है लिस्ट होने के बाद, जिसमें फिर बढ़िया ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट इनका अब 2445% ग्रो हुआ है। नेक्स्ट है, बंधन बैंक का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 65% डाउन हुआ है और आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 46% डाउन हुआ है। लेकिन यूनियन बैंक ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22% बढ़ा है। आगे है, इंडिया मार्ट इंटरमैश लिमिटेड ने भी अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया है, जो इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 35% ग्रो हुआ है। सो फ्रेंड्स, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।